आज हमारी सबसे पहली खबर आ जाती है कि राज्य में बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न बदलेगा, कि राज्य के अंदर जो बोर्ड परीक्षाओं का पैटर्न है वो बदलने वाला है। लिखा है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद 10वीं और 12वीं के प्रश्न पत्रों का पैटर्न बदलने जा रहा है। आगामी बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों को रट्टा मार सवालों के जवाब से छुटकारा मिलेगा। अब परीक्षार्थी की समझ, तर्क शक्ति और समस्या समाधान क्षमता को परखा जाएगा। यानी कि अब विद्यार्थियों को परीक्षा के अंदर उनकी समझ से संबंधित, तर्क शक्ति से संबंधित और समस्या समाधान से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। ठीक है, जब इस तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाएंगे तो उससे होगा ये कि अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मिलेगा फ़ायदा। कि इससे क्या होगा कि अभ्यर्थी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं उसमें भी इनको फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, अगली खबर आती है कि विपक्ष ने किया हंगामा। कि विपक्ष ने हंगामा कर दिया था। 4 दिन का सत्र 1.5 दिन में ही निपट गया। कि जो 4 दिन चलने वाला सत्र था वो मात्र 1.5 दिन के अंदर ही निपट कर रह गया है। ठीक है, तो ये पूरी खबर क्या है, आप पढ़ना चाहते हैं आसानी से पढ़ सकते हैं। यानी कि इसका सीधा सीधा ये है कि जो 4 दिन विधानसभा का सत्र चलने वाला था वो क्या है, सिर्फ 1.5 दिन के अंदर ही उसको समाप्त कर दिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है? अभी सरकार का ये कहना है कि जो विपक्ष था उसने हंगामा कर दिया था, परंतु जो विपक्ष है वो ये कहता है कि सरकार क्या है, अपनी जिम्मेदारियों की जवाबदेही से बचना चाहती थी, इसीलिए वो चर्चा नहीं कर रही थी। जब कोई भी समस्या आती है आप उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे तो भी ऐसा हंगामा होना जायज़ है। यानी कि ये जो विधानसभा का सत्र स्थगित किया गया है इसके पीछे का कारण यही है कि कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि जो सरकार है वो जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी कानून में कमियां आ रही हैं उनके ऊपर चर्चा नहीं कर रही थी, सीधा एक तरफा बात कर रही थी। इसलिए हमने यहाँ पर हंगामा किया था और इसीलिए हमारे जवाबों से बचने के लिए ये विधानसभा का जो सत्र है इसको स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, अगली खबर आती है हमारी, कहीं अध्यापक नहीं तो कहीं ज़रूरत से ज़्यादा। कि भी उत्तराखंड के अंदर आप सभी को ज्ञात है कि ऐसी स्थिति बनी हुई रहती है कि कहीं पर तो अध्यापक ही नहीं होते हैं तो कहीं होते भी हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। जैसे देखो, राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 22 और 16 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 20 अध्यापक अधिक है। यानी कि हल्द्वानी के 37 सरकारी विद्यालयों में 42 अतिरिक्त शिक्षक हैं। अभी देखो, एक स्कूल फिर ऐसा भी है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय शाह पठानी खत्ता और देव रामपुर में टीचर नहीं है। यानी कि ये जो 2 विद्यालय हैं यहाँ पर टीचर हैं ही नहीं। और फिर ऐसे 37 विद्यालय जहाँ पर 42 शिक्षक अतिरिक्त हैं। तो भाई ऐसे है उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था कि कहीं शिक्षक ही नहीं होते हैं और कहीं होते भी हैं तो वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड का शिक्षा विभाग है उससे शिक्षकों का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे से हो ही नहीं पा रहा है। यानी कि उसके अधिकारी अच्छे से अपने काम को नहीं कर रहे हैं। अगली खबर आ जाती है कि काशीपुर के निजी स्कूल में इंटरवल होते ही घटना को दिया अंजाम, आरोपी छात्र के पिता से भी पूछताछ। यानी कि टिफिन में तमंचा रखकर लाया था छात्र। मामला ये था कि 2 दिन पहले ही जो एक फिजिक्स के टीचर है वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, टीचर को किसी बात पर एक थप्पड़ मार दिया था। बच्चे को उस थप्पड़ से खुन्नस आ गई और उस खुन्नस को निकालने के लिए जो बच्चा था वो घर से तमंचा ले आया और इंटरपेल की घंटी बजते ही, जैसे ही घंटी बजी उसने तुरंत फायर कर दिया। और उसने ये सोचा कि भाई घंटी की आवाज़ में मेरी तमंचे की जो आवाज़ है वो भी नहीं जा पाएगी बाहर, और यही सोच के उसने तमंचे से गोली चला दी। अब क्या है, उस जो छात्र है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब भाई मैं तो यही कहूँगा, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं तो उन लोगों को भी ज़्यादा स्पेशल ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की मारपीट नहीं करनी है, डांटना भी नहीं है। भाई वो पढ़े या ना पढ़े, क्योंकि जब ऐसे ही छात्र होंगे जो अपने शिक्षकों के ऊपर तमंचा चला देंगे तो भाई ऐसे बच्चों को डांटने से, समझाने से क्या फ़ायदा है। अगली खबर हमारी आती है कि पौड़ी जिले में बारिश और आपदा से 86 विद्यालयों को हुआ नुकसान। क्योंकि पौड़ी जिला एक ऐसा जिला है जहाँ पर बारिश और आपदा से क्या है 86 विद्यालयों को नुकसान हो गया है। और सर्वाधिक 36 क्षतिग्रस्त विद्यालय थरीसैंण के हैं, कोट में 15 हैं और पाबू के 10 स्कूल भी शामिल हैं। हालांकि ये जो नुकसान है मैं कहूँ तो ये सिर्फ बारिश से और आपदा से नहीं हुआ है, ये विद्यालय पहले से ही क्षतिग्रस्त हैं। सरकार ने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है और सिर्फ अब एक बहाना बना दिया है कि बारिश और आपदा से इनमें नुकसान हो गया है। ठीक है, अब अगली हमारी खबर आ जाती है कि एक शिक्षक के सहारे जूनियर हाई स्कूल परेबा। यानी कि परेबा का जो जूनियर हाई स्कूल है वो सिर्फ एक ही शिक्षक के सहारे है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि भाई जब एक शिक्षक वहाँ पर होगा तो उस एक शिक्षक के ऊपर किस किस का भार होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि एक ही शिक्षिका है मात्र यहाँ पर, और उसके ऊपर मिड डे मील का भार है, कार्यालय कामकाज है, पठन पाठन की जिम्मेदारी है। और भाई कोई व्यक्ति ऐसा तो होता नहीं है जो अस्वस्थ ना हो, बीमारी ना लगे उसको। और लिखा भी है कि वह अस्वस्थ होने से एम्स दिल्ली से इलाज करा रही हैं। यानी कि वो अस्वस्थ हैं, उनका एम्स दिल्ली से इलाज चल रहा है। ऐसी स्थिति में क्या बच्चों को वो पढ़ा पाएंगी, क्या वो अतिरिक्त कार्य कर पाएंगी? क्या ऐसी स्थिति में वहाँ पर 3 से 4 टीचर नहीं होने चाहिए थे? अब देखो सरकार की कितनी लापरवाही है यहाँ पर। अगली खबर आती है हमारी कि बकाया वेतन के लिए प्राचार्य के आगे
बढ़ाया कटोरा, यानी कि बकाया वेतन पाने के लिए जो सुशीला तिवारी की प्राचार्य हैं उनके आगे कटोरा बढ़ाया था। यानी कि ये क्या था, सुशीला तिवारी अस्पताल में उपनर कर्मियों का अनोखा प्रदर्शन था। इनको 5 माह से बकाया वेतन नहीं मिला था, इसके लिए उन्होंने इस तरह से ये प्रदर्शन किया था। ठीक है, बाकी मौन उपवास पर भी बैठे थे ये लोग। अगली खबर आ जाती है हमारी कि शिक्षकों के विरोध चलते मूल्यांकन कार्य ठप, 311 अध्यापक कार्य मुक्त। यानी कि अभी आप सभी को पता होगा कि जो सुधार परीक्षाएं हैं उनका भी इस समय मूल्यांकन चल रहा है और शिक्षक जो हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके प्रमोशन को लेकर, तो जिसकी वजह से इन्होंने जो कार्य है वो छोड़ दिया है और इसमें 311 जो अध्यापक हैं उन्होंने वो कार्य से मुक्त हो गए हैं। अगली हमारी खबर आ जाती है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय 27 सितंबर को होंगे छात्र संघ चुनाव। यानी कि जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव हैं वो अब 27 सितंबर को होने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 27 सितंबर को ही यूटेट का जो पेपर है वो भी होगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है अब कि जर्जर स्कूलों के हाल सुधारने के लिए 2 करोड़ जारी। कि उत्तराखंड के अंदर जो भी जर्जर स्कूल हैं उनके हालत सुधारने के लिए 2 करोड़ का जो बजट है वो जारी हो चुका है। विद्यालयों में भवन के मरम्मत कार्य के साथ साथ नए कक्षा कक्षों का भी निर्माण होगा। ठीक है, ऐसी खबरें आपने पहले भी देखी होंगी। छत से बारिश का पानी टकराते ही खतरे का अलार्म बजता है। स्कूल की जर्जर काया रोज लेती है छात्रों के डर का इंतहाम। तो भाई जब ऐसे ऐसे स्कूलों की यहाँ पर हालत हो चुकी है तो यहाँ पर 2 करोड़ नहीं और भी ज़्यादा का बजट इनके लिए जारी होना चाहिए था। अगली खबर आ जाती है हमारी, शिक्षकों के धरना और प्रदर्शन पर शासन ने लगाई रोक, होगी कार्यवाही। शिक्षा सचिव ने इस संबंध में महानिदेशक को दिए निर्देश। यानी कि जो शिक्षा सचिव हैं उन्होंने महानिदेशक को ये निर्देश जारी किए हैं कि जो भी शिक्षक धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो शिक्षक हैं वो अपने हक के लिए कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति बना रखी है उत्तराखंड सरकार ने। अगली हमारी खबर आ जाती है कि तीसरे दिन भी चॉकडाउन, स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित। यानी कि आज तीसरा दिन हो गया कि शिक्षकों ने चॉकडाउन कर रखा है, यानी कि वो पढ़ा नहीं रहे हैं। प्रधानाचार्य पद पर सीधी विभागीय भर्ती का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अगली खबर आ जाती है कि बारिश में टपकती हैं स्कूल की डराती है कक्षों में पड़ी दरारें। कि राजकीय इंटर कॉलेज गुलेर में 41 साल पुराने भवन में शिक्षा ले रहे 72 छात्र छात्राएं। यानी कि भाई 41 साल पुराना भवन है जहाँ पर जो कि टपकता है। जब टपकता है इसकी स्कूल की जो चादरें हैं वो गलने लगी हैं। बारिश होती है तो डर लगता है कि कब गिर जाए कुछ पता ही नहीं है। इसीलिए बच्चों ने गुहार की है कि भी इस भवन को जल्द से जल्द सुधारा जाए या फिर इस भवन को नया बनाया जाए या फिर इसी की मरम्मत की जाए। अगली खबर है कि पिटाई से क्षुब्ध 9वीं कक्षा के छात्र ने शिक्षक को गोली मारी, घायल। यानी कि ये काशीपुर की घटना, ये मैंने आपको बता ही दी है। और बाकी एक खबर मैं आपको और दे देता हूँ कि अगर आपने डीएलएड या बीएड किया हुआ है तो चौथे चरण की शिक्षक भर्ती को विज्ञापन 10 दिनों के अंदर, यानी कि TRE4 बिहार के अंदर TRE4.0 का जो विज्ञापन है वो 10 दिनों के अंदर जारी होने वाला है। तो जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और बिहार के अंदर भी वो टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए 10 दिन के अंदर नया विज्ञापन जारी होने वाला है। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो ये थी हमारी आज की शिक्षा विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो ये खबरें आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे बहुत ही जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।